हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्गुमेंट को पढ़ा था और उसका एक रूल किया था। तो नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर सेकंड रूल ऑफ इन्फ्रेंस, या जिसको डिसजक्टिव सिलोजिज्म बोलते हैं। तो ये रूल क्या है हमारा, देखो इसमें क्या है अपने पास कि P डिसजक्शन Q नेगेशन P देयरफॉर Q, ये हमारे क्या आ गए दो परमिसेस, और ये वाला हमारा क्या आ गया कंक्लूजन आ गया। तो ये हमारा रूल है, ये वैलिड होगा। इसको हम क्या है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, आइदर द क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द सिलेबस और स्टूडेंट्स डज नॉट वर्क हार्ड। ये एक अपने पास पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट आई। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस, ये सेकंड आई। और लास्ट थर्ड, द स्टूडेंट्स डज नॉट वर्क हार्ड, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं इसमें स्टेटमेंट कितनी है, फिर इसको पूरे को सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है द क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द सिलेबस, और सेकंड है स्टूडेंट्स डज नॉट वर्क हार्ड। तो ये दो स्टेटमेंट है। तो पहली वाली को अपनों ने क्या नाम दिया, P। क्या नाम दिया, द क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द सिलेबस, ये अपनों ने क्या नाम दिया, P। अब सेकंड है Q, द स्टूडेंट्स डज नॉट वर्क हार्ड। यहां नोट आ रहा है, मैंने जैसे बताया था कि जहां नोट आए वहां क्या लगाते हैं, नेगेशन। बट यहाँ पे भी नोट आ रहा है और नीचे वाली लाइन है उसमें भी नोट आ रहा है। तो इस पूरी सेम लाइन को अपन क्यों दे देंगे, नेगेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेम ही वर्डिंग नीचे भी यूज हो रही है, इसलिए नेगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। नोट के साथ ही इसको यूज कर लेंगे। तो यानी क्या आएगा, सेकंड क्यू किसको दिया अपन ने, स्टूडेंट्स डज नॉट वर्क हार्ड। ये आया अपने पास। अब देखो इसको सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या अपनी, आइदर द क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द सिलेबस, यानी क्या हो गया P, और स्टूडेंट डज नॉट वर्क हार्ड यानी Q। बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो यानी पहले का अपना क्या बन जाएगा, देखो वही सेम P और के लिए क्या बोलता है, डिसजक्शन P, डिसजक्शन क्या आ गया, Q आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये पहली बन गई अपने पास। दूसरी क्या कह रहा है, क्वेश्चन पेपर इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस। अब क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द सिलेबस उसको P लिया है, यहाँ पे नोट आ रहा है। तो यानी सेम ही लाइन है P वाली, बट बीच में नोट आ रहा है, यानी क्या आ गया, ये नेगेशन P। तो देखो दूसरी वाला क्या बन गया अपने पास, नेगेशन P। ये और ये दो अपने पास परमिसेस आए, इसके आगे सिंबल लिखा है देयरफॉर, नहीं भी हो तो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको बोला था क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया अपने पास। और देखने पता लग रहा है कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर या तो आउट ऑफ सिलेबस है या स्टूडेंट वर्क हार्ड नहीं कर रहे। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसका मतलब क्या है, बच्चे जो है वर्क हार्ड नहीं कर रहे, यानी स्टूडेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो ये क्या आ गया अपना कंक्लूजन, द स्टूडेंट डज नॉट वर्क हार्ड क्या है अपने पास, Q। तो ये सेम आ गया अपने पास Q। तो ये दो परमिसेस और ये क्या आ गया अपने पास, कंक्लूजन आ गया। अब क्या करना अपनों ने, टेबल में P और Q दो चाहिए अपन को। तो टेबल बनाते हैं अपन, देखो पहले चाहिए अपन को P, फिर चाहिए Q, फिर चाहिए अपन को नेगेशन P, फिर क्या चाहिए, P डिसजक्शन Q चाहिए अपन को, फिर क्या चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए अपन को, कंजक्शन करना है, यानी P डिसजक्शन Q कंजक्शन किसके साथ करेंगे, नेगेशन P के साथ। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, इस पूरे को Q के साथ क्या करना है अपनों ने, इंप्लाइज करना है। तो देखो क्या लिखा जाएगा आगे, P डिसजक्शन Q कंजक्शन नेगेशन P पूरे का इंप्लाइज Q के साथ, कंक्लूजन के साथ पूरे का इंप्लाइज आया अपने पास।
तो ये टेबल को तैयार करते हैं। अगर ये हमारे पास क्या आया, सारे टोटलोज क्या है, तो क्या बोलेंगे इसको, इट इज वैलिड। तो देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तो P में क्या आएंगे, दो ट्रू और दो फॉल्स। Q में क्या आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। नेगेशन P में क्या आएगा अपने पास, P का ऑपोजिट यानी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब P डिजक्शन Q यानी P और Q का डिजक्शन, तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स। तो पहले तीन ट्रू आ गया अपने पास, लास्ट वाला क्या आ गया, फॉल्स आ गया अपने पास। अब P डिसेक्शन Q और नेगेशन P का बीच में क्या करना है, कंजक्शन। तो ये फॉल्स, तीसरा ट्रू चौथा फॉल्स, यानी पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तीसरा ट्रू चौथा फॉल्स, ये आया। अब इस पूरे को Q के साथ क्या करना है, इम्प्लाइज, यानी इससे Q की तरफ इम्प्लाइज में जाना है। तो फॉल्स से ट्रू गया ट्रू, फॉल्स और फॉल्स ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स ट्रू, यानी चारों क्या आ गए हमारे पास, ट्रू आ गए। ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू, चारों ट्रू आ गए। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ हमारा, क्या लिखेंगे, P डिजक्शन Q नेगेशन P implies Q is a tautology। ये टोटोलॉजी है, तो क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट इज वैलिड। आर्गुमेंट इज वैलिड, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल यानी हमारा सेकंड रूल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट रूल देखो, थर्ड रूल ऑफ इन्फ्रेंस, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूल ऑफ डिटैचमेंट। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, क्या होता है, ये P implies Q, ये दो परमिसेस है और कंक्लूजन इसका क्या आ जाएगा, Q। तो ये हमारा क्या थर्ड रूल ऑफ डिटैचमेंट है, या रूल ऑफ डिटैचमेंट या थर्ड रूल ऑफ इन्फ्रेंस है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ड्रिंकिंग इज हेल्थी, एक अपने पास आ गई। दूसरी लाइन है अपने पास, इफ ड्रिंकिंग इज हेल्थी देन ड्रिंकिंग इज अप्रूव्ड बाय डॉक्टर, ये सेकंड होगी। और लास्ट है ड्रिंकिंग इज अप्रूव्ड बाय डॉक्टर, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखनी है अपनों ने स्टेटमेंट कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पहले क्या है, ड्रिंकिंग इज हेल्थी, और दूसरा क्या आ रहा है, ड्रिंकिंग इज अप्रूव्ड बाय डॉक्टर, ये दो स्टेटमेंट हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो P क्या लिखेंगे, ड्रिंकिंग इज हेल्थी, और दूसरी Q को क्या लिखेंगे, ड्रिंकिंग is approved by doctor, ठीक है। ये P और Q दो आ गई। अब ये जो अपने पास दे रखी है कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है, इसको सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो आ रहा है ड्रिंकिंग इज हेल्थी, यानी P आ रहा है अकेला, तो यहां भी देखो क्या आ रहा है, अकेला P आ गया। सेकंड कह रहा है इफ आ रहा है और बीच में देन आ रहा है, यानी इंप्लाइज का साइन आएगा। तो कह रहा है इफ ड्रिंकिंग इज हेल्थी देन ड्रिंकिंग इज अप्रूव्ड बाय डॉक्टर। ड्रिंकिंग इज हेल्थी का मतलब क्या हुआ, P, और ड्रिंकिंग इज अप्रूव्ड बाय डॉक्टर का मतलब क्या होगा, Q। तो यानी पहले P आएगा, फिर इंप्लाइज, देन के बाद क्या आ रहा है, Q आ रहा है, तो यानी P इंप्लाइज Q आएगा। तो यहाँ भी क्या आ रहा है अपने पास, P इंप्लाइज Q आ रहा है। दूसरा हो गया लास्ट अपने पास क्या आ रहा है, देयरफॉर वाली, ड्रिंकिंग इज अप्रूव्ड बाय डॉक्टर, यानी वो Q है। तो यहाँ भी देयरफॉर में क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो ये सेम रूल का एग्जाम्पल हुआ अपने पास। अब इसकी हमने वैलिडिटी को चेक करना है। तो वैलिडिटी को किससे चेक करेंगे, टेबल से चेक करेंगे। तो इसकी टेबल क्रिएट करते हैं अपन। देखो अब टेबल में हमें एक P और एक Q और P इंप्लाइज Q, ये अलग अलग चाहिए अपन को। तो देखो पहले P ले लिया मैंने, फिर Q, नेगेशन किसी का ना चाहिए, फिर मेरे को चाहिए P इंप्लाइज Q,
अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों प्रीमिसेस है, इनका दोनों क्या करेंगे कंजक्शन, यानी P और P इम्प्लाइज Q का कंजक्शन। तो P कंजक्शन P इम्प्लाइज Q। फिर क्या करेंगे अपन, ये जो अपने पास प्रीमिसेस का कंजक्शन किया उसको कंक्लूजन के साथ इम्प्लाइज करेंगे। तो यानी P कंजक्शन P इम्प्लाइज Q होल इम्प्लाइज Q। ये आ गया हमारे पास। ये सारे चाहिए थे तो मैंने टेबल में सारी वैल्यू लिख दी। अब आगे P और Q दो स्टेटमेंट है, तो P में भी 4 वैल्यू आएंगी, Q में भी 4। तो P में क्या आएंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू और 2 फॉल्स। Q में क्या आएगा, एक ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स आ गया। ठीक है, आगे क्या चाहिए, P इम्प्लाइज Q, यानी P से Q की तरफ इम्प्लाइज करना है। तो पहले क्या आएगा अपने पास ट्रू, दूसरा रिजल्ट क्या है अपने पास फॉल्स, तीसरा ट्रू और चौथा भी ट्रू आया। अब क्या करना है, P इम्प्लाइज Q और P के बीच में क्या करना है, कंजक्शन करना है, यानी इसके और इसके बीच में कंजक्शन। तो पहला रिजल्ट क्या आया ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ही फॉल्स। यानी पहला हमारा ट्रू आ गया, लास्ट वाले 3 जो अपने आए या रिमेनिंग 3 जो आए वो क्या आए, फॉल्स आए। ये आ गया हमारे पास। अब इस पूरे को हमने इस Q के साथ क्या करना है, इम्प्लाइज करना है। तो यानी इससे Q की तरफ जाएंगे, तो यानी ये ट्रू से ट्रू ट्रू, ये दोनों फॉल्स, ये भी ट्रू, फॉल्स से ट्रू, ये भी ट्रू, फॉल्स और फॉल्स ट्रू। यानी चारों चारों हमारे पास क्या आ गए, ट्रू। चारों चारों हमारे पास क्या आ गए, ट्रू आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटोलॉजी आ रही है और ये क्या हुआ, वैलिड हुआ। तो देखो क्या लिखेंगे, P कंजक्शन P implies Q whole implies Q is a tautology। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट इज वैलिड। तो ये हमारा क्या है, थर्ड रूल ऑफ इन्फ्रेंस या जिसको रूल ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं, ये हमारा इस एग्जांपल के थ्रू क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, थैंक यू।